पहलगाम का घटनाक्रम हम सबको मालूम है, इसके बारे में मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। पिछले 3 साल से आपके माध्यम से बहुत बार सरकार को ये जतलाने की कोशिश की कि जो उनकी पॉलिसी है जम्मू कश्मीर के बारे में, अगर वो उसको ठीक नहीं करेंगे तो बड़े घातक परिणाम। दुख की बात है कि एक ऐसा जघन्य अपराध फिर से वहां पे हुआ। 1999 में हमारे साथ वही जाति संहार, जाति विध्वंस, जीनोसाइड की घटना घटी और घटनाओं का क्रम घटा, जिसके कारण हमको उखड़ के आना पड़ा। हमने पहलगाम की घटना को उसकी ही पुनरावृत्ति देखा। अब तो किसी के दिमाग में ये बात नहीं होनी चाहिए कि आतंकवादी किसको मारना चाहता है और क्यों मारना चाहता है, क्योंकि इस घटना के बारे में भी अगर कोई व्यक्ति अपने आप को झूठ करे तो वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है, देश को भी धोखा दे रहा है। भारत सरकार की तरफ से यह कहा गया कि ये सिक्योरिटी लैब है। हम नहीं समझते हैं कि ये सिर्फ सिक्योरिटी लैब है। हम समझते हैं ये सिक्योरिटी विजन का एक फेलियर है, सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का एक फेलियर है। और हम ये समझते हैं कि ये फेलियर राजनीतिक गलियारों में से निकला है। ये सिक्योरिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में से ये फेलियर इसका जन्म नहीं हुआ। राजनीतिक सोच जो पिछले 10 साल जम्मू कश्मीर में भारत सरकार की रही है, ये घटनाओं का क्रम जो पहलगाम में आपके सामने आया है और आप बार बार जम्मू में इसको घटता देख रहे हैं, ये इसलिए है कि राजनीतिक सोच ठीक नहीं है। राजनीतिक सोच घोषणा करना चाहती थी कि नॉर्मलसी है, जब नॉर्मलसी नहीं थी। राजनीतिक सोच नजरअंदाज करना चाहती थी बहुत से ऐसे लक्षणों को, बहुत से ऐसे सिम्टम्स को जो सामने थे वो देखना नहीं चाहती। इसलिए मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिकल फेलियर सबसे ज्यादा है और उसके बाद स्ट्रेटेजिक विजन का फेलियर, क्योंकि जो सरकार इतने साल के बाद भी बिल्कुल जो साक्षात सामने बातें उनको मानने के लिए तैयार नहीं है, वो सरकार शायद सिक्योरिटी के लिए जो करना है वो कर नहीं पाए। अगर भारत सरकार की बात को समझा जाए, वो कहती है कि पाकिस्तान ने ये किया, हम भी कहते हैं पाकिस्तान में शामिल है, बुरी तरह से शामिल है, एक फ्रंटलाइन एक्टर के रूप में शामिल है। और अगर उनको लगता है कि पाकिस्तान हर एक तरीके के आतंकवाद के पीछे जम्मू कश्मीर में है, तो हम कहना चाहते हैं कि भारत सरकार ने अभी तक पाकिस्तान को आतंकवादी स्टेट घोषित क्यों नहीं किया। आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को पहला जो नॉन काइनेटिक मेजर है, जो पहला करना चाहिए था, पहलगाम के जो हत्याकांड के बाद, मैसेकर हुआ इसके बाद, उनको पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। हम आज भी भारत सरकार से ये कहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी करना चाहते हैं, पूरा समाज उनके साथ है, पूरा हर एक व्यक्ति इस देश का उसके साथ है, हर एक नागरिक इसके साथ उनके साथ है। हम कश्मीर भी उनके साथ, हर एक को जो एक्शन करेंगे पाकिस्तान के विरुद्ध उसके साथ है, उनका साथ देंगे। लेकिन हम उनको कहते हैं कि आपने अभी तक पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया। दूसरी बात, ये अपराध हुआ है, ये हिंदुओं के प्रति एक जीनोसाइडल घटना है। आपने अभी तक जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद हो रहा है, खासतौर से कश्मीर के आतंकवाद जिसने पूरे समाज को निकाल दिया, इसको जीनोसाइड घोषित क्यों नहीं किया। ये हम दूसरी बात कहना चाहते हैं। तीसरी बात आपके सामने हम ये कहना चाहते हैं कि हम सेक्युलरिज्म चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा चाहते हैं, लेकिन आपको ये कहना चाहते हैं कि जो आतंकवादी है उसके पास ये लक्ष्य नहीं है, आतंकवादी कोई और ऑब्जेक्टिव परस्यू कर रहा है। और हमने बार बार जिसको मैं कहता हूं कब्रिस्तान का सेक्युलरिज्म, जिसको मैं कहता हूं शमशान घाट का सेक्युलरिज्म, फ्यूनरल सेक्युलरिज्म, हर एक हत्याकांड के बाद हमने फ्यूनरल सेक्युलरिज्म देखा है। लोग कंडेम करते हैं, सामने निकलते हैं, भाईचारे की बातें करते हैं, लेकिन ये आतंकवाद किसकी कोख में से निकल रहा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हमारे पुराने जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, जो अब जीवित नहीं है, जनरल रावत ने यह कहा था कि भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ या जो भी उनके खिलाफ लड़ाई होती है, 2.5 फ्रंट पे ये लड़ाई चल रही है।